चुनावी समर में एक बार भी सरना धर्म कोड की बात सामने नहीं आई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सरना धर्म कोड पर बिल्कुल खामोश हैं। अग्निवीर, इस राज्य से भी कई युवा सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन जिस प्रकार सेना का अपमान किया जा रहा है, युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है अग्निवीर योजना के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि सेना का अपमान प्रधानमंत्री जी ने अपनी नीयत बना ली है, नीति बना ली है। यह बयान क्यों आता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने नेताओं से यह बात बुलवाते हैं कि संविधान बदलने की बात करो, और संविधान बदलने की बात इसलिए होती है कि आदिवासियों की जमीन को छीन करके अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले करें। भाजपा के कई नेता बार बार मंच से यह कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे, और प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले ही कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। तो फिर आपके नेता का यह बयान क्यों आता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने नेताओं से यह बात बुलवाते हैं कि संविधान बदलने की बात करो, और संविधान बदलने की बात इसलिए होती है कि आदिवासियों की जमीन को छीन करके अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले करें, इसलिए संविधान बदलने की बात होती है। इस राज्य में भी सीएनटी और एसपीटी एक्ट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया था। वो हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं तत्कालीन महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, जिनकी अंतरात्मा जागी और वो सीएनटी एसपीटी एक्ट इस राज्य से खत्म नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरह मन बना लिया था सीएनटी एसपीटी एक्ट को खत्म करने का। रैली का मुद्दा यह भी है कि 28 में से 26 रिजर्व सीट इंडिया अलायंस ने जीतने का काम किया। जनता का समर्थन, प्यार और आशीर्वाद महागठबंधन को मिला और हम 28 में से 26 सीट जीते। उसका परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री बेचैन हो गए और एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, जो लगातार आदिवासियों की हक और अधिकार की बात, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या सड़कों पे हो, किया जाता रहा आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा। उनको एक साजिश में फंसा करके प्रधानमंत्री ने जेल भेजने का काम किया, ताकि आदिवासियों के हक और अधिकार की बात ना हो पाए। तो यह रैली 21 का आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए भी है, और हमें लगता है कि यह रैली वंचितों के लिए, मजलूमों के लिए एक आवाज बनेगी, और यह आवाज जो 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान में गूंजेगी, तो उस आवाज से देश की सत्ता सहमेगी, और देश की सत्ता जब जब उलगुलान हुआ तब तब देश का सत्ता हटा, अहंकार हारी, और 21 के बाद पूर्णतः यह अहंकार हारने का काम करेगी। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा आप लोग नदीम जी से, माले के प्रतिनिधि हैं, कि नदीम जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। उनकी जो तैयारी की जानकारी हम लोगों को मिल रही है और इनके
जो प्रदेश स्तरीय नेता लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है कि लगभग 2 लाख उनका भी संख्या होगा। तो ये 5 लाख लोग प्रभात तारा मैदान में दिन के 12 बजे से ही आना शुरू कर देंगे। राष्ट्रीय नेताओं का भी आगमन होगा। हमने आपको पहले ही कहा है कि आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला जी आ रहे हैं। टीएमसी से ममता दी के प्रतिनिधि के तौर पर डेरेक ओब्रेन आ रहे हैं। उद्धव जी की ओर से उनकी प्रतिनिधि प्रियंका चोपड़ा आ रही हैं। सॉरी, माफ करेंगे, नाम वही ज्यादा याद है। प्रियंका चतुर्वेदी आ रही हैं। और चूंकि वो झारखंड से जुड़ी है इसीलिए नाम याद रहता है। आपको अखिलेश जी का भी आगमन होगा। लालू जी और तेजस्वी जी भी आएंगे राजद की ओर से। सुनीता जी और मान जी और संजय सिंह जी ये आपकी ओर से आएंगे। अभी तक ये 14 लोग ने अपनी सहमति व्यक्त की है। दीपांकर, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य भी माले से आएंगे, वो तो 20 को ही आ जाएंगे। सभी का जो स्टे होगा वो रेडिसन होटल में होगा, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच में भी है और वहां से बाईपास होकर प्रभात तारा मैदान जाने की एक अच्छा एक्सेस भी है। हम लोगों के वहां पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल रहेगा। जितना संभव हो पाएगा धूप से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। लोगों को असुविधा ना हो उसके लिए लगातार वहां पानी ग्राउंड में भी पटेगा और मुख्य जो हमारा कार्यक्रम शुरू होगा वो दिन के 2 बजे से नेताओं का संबोधन शुरू होगा। जो राष्ट्रीय नेतागण, ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। आप भी उसमें शामिल रहेंगे और हमको लगता है पूरे झारखंड में जिस प्रकार से अन्याय और न्याय की लड़ाई है, भगवान बिरसा का यह धरती अपने उलगुलान से तय करेगा कि जीत न्याय की होगी, जीत झारखंडी अस्मिता की होगी, जीत लोकतंत्र की होगी, संविधान की होगी और तानाशाही इस देश से हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त किया जाएगा। धन्यवाद। कोई विशेष जानकारी आप लोग को चाहिए तो दादा, टीएमसी से गठबंधन के सभी सम्मानित साथीगण, जेएमएम कांग्रेस माले के सभी प्रतिनिधिगण यहाँ बैठे हुए हैं। 21 तारीख को जो धुरवा प्रभात तारा मैदान में महारैली होना है, ये उलगुलान रैली न्याय के लिए होना है। किस लिए न्याय के लिए हम लोग रैली कर रहे हैं? कई दिनों से हम लोग कहते आ रहे हैं साथियों, जो देश के सबसे बड़े झूठा प्रधानमंत्री, जो भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी के जो सरोकार हैं, उनके अहंकारी नीति, उनके जन विरोधी नीति, और जो 2014 से लेकर अभी तक झूठे सपने दिखाए,
उनके खिलाफ में हम लोग उनका झूठा वादा को जो है उजागर करने का हम लोग काम करने का रैली में पर्दाफाश करेंगे। आज जिस जगह वो कार्यक्रम हो रहा है वो एचईसी एरिया आता है। एचईसी एरिया के 22 महीना से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है और यहाँ 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं। उनकी जवाबदेही तय होगी, स्थानीय मुद्दे पर भी बात रखी जाएगी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं तो भी बात रखेंगे। तो जो इनके 10 साल से जितने झूठे सपने दिखाए हैं उनके खिलाफ जो है कि हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे हेमंत जी, जिनके खिलाफ में ईडी के द्वारा षड्यंत्र करके फंसाया गया, उनके न्याय के लिए हम लोग जनता को आवाज देने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि जो है कि देश के जितने भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और नेता हैं प्रादेशिक स्तर पर, सबको कैसे जो है कि एक साजिश की तरह जो अंदर करवाया जा रहा है। लेकिन ये सब चकनाचूर हो जाएगा। इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है, एकता बल जो है कि एक महासंगम की तरह जो है कि हम लोग काम करें। निश्चित तौर पर 2024 जो चुनाव है 14 लोकसभा सीट का, हम लोग इनको बेनकाब करेंगे और भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद।